जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4 की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन जो पढ़ लेगा उसको फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए सेट 4 को शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, ईमानदारी से लाइक कीजिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए। और मेरे वीडियोस का ना स्टार्टिंग करने से कम जय हिंद लिख दिया कीजिए हमारे कमेंट में। सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में देखिए कहा गया आपसे अनसेट रेनन कौन था। तो भाई ये जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है, ये बात किसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था। तो दुनिया में पहली जो भूमिगत रेल का निर्माण हुआ था वो लंदन में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा मैजनी ने किया था, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ FICCI की स्थापना कब की गई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। नेक्स्ट है आपका, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे, ये अगला सवाल है हमारा, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा वियना की संधि। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहा जा रहा है निम्न में से किसी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन से देश में है ये आपको बतानी है। तो श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये आपको बतानी है। सुमेलित है तो समवर्ती सूची में वन विवाह और शिक्षा आता है। आप लोगों को पता है, मैंने शिक्षा वाला बोला, जहाँ शिक्षा आएगा वो समवर्ती में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहचान लेना है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो चलाया गया वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1966 से 1975 के बीच में। निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। भाई कौन लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है आपको बतानी है। तो लोकतंत्र देश के अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। लोकतांत्रिक देश अन्य देश की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश बहुत ही अमीर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगले सवाल पे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा भाई, सूचना का अधिकार नियम। भाई उसको अधिकार दिया गया है, वो कुछ भी जानकारी ले सकता है। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। तो अभी के दौर में कौन सी सरकार बेहतर है, लोकतंत्र सरकार, यानी जनता की सरकार। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। भाई वो समूह कौन सा है, ऑप्शन बी, दबाव समूह। कौन समूह है भाई, दबाव समूह। अगले सवाल पे, अगला सवाल है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक, ठीक है, कौन सा विचार सही है आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर देना। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको बतानी है। सही जवाब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो कौन सी प्रकार की मृदा से बनी हुई है। तो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया 1972 में पारित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमालय यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है वो जो है किसके काम आता है ये आपको बतानी है। तो कैंसर के उपयोग में आता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो भाई मंदिर में कौन रहता है, पंडित जी रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है आपसे
कि निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं आता है। तो राइट आंसर इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक ही जगह पे बनाई जाती है बांध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, झूम किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है। तो झूम जो है वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो राइट आंसर जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1700 किलोमीटर। ठीक है, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। किस उद्योग को कहते हैं मेरे भाई, लौह इस्पात उद्योग जो होता है उसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है आपसे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए प्राकृतिक वर्ड को इस्तेमाल किया है ना, तो कौन सा क्षेत्र आएगा प्राकृतिक में, याद आ गया ना, पहले प्राकृतिक फिर प्रोडक्शन फिर सेवा, तो भाई ये प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक का क्षेत्र है। भाई सेवा क्षेत्र, सेवा मतलब तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, ये सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों के 4000, 7000, 3000 है तो चौथा परिवार का आय क्या होगा। देखिए 4 परिवार है, ठीक है ना, 4 परिवार के जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो 5000 है। ठीक है, चारों परिवार की प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5000 है। ठीक है, तो 5000 है तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20000। 20000 हुआ ना भाई, 20000 हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि एक का 4, 7 और 3, 7 3 10 4 14, तो बच कितना गया 6000, तो चौथा यहाँ से निकलना गया 6000, ऑप्शन नंबर ए निकलना गया। नेक्स्ट आइए, मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देता है। अब ये जो देता है भाई 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है। अब ऋण की शर्तों में शामिल क्या क्या है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्याज दर, ऋण की राशि, ऋणधार और उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है। तो वैश्वीकरण जो है जीवन स्तर के सुधार में कैसी सहायता पहुँचाई है, तो सभी लोगों को पहुँचाइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार विभाजन क्या है। तो भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो आधार विभाजन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है मेरे भाई, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणता हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग किया था। आभूषण यानी कि जो जेवर जेवरात जो लेडीज लोग पहनती है ना, उसके बारे में पूछा है। तो भाई क्या हो जाएगा बताना है, आभूषणों की गुणवत्ता की प्रमाणता हेतु कौन सा मार्क यहाँ पे चाहिए। देखिए एक मार्क तो होगा नहीं, ये सब ISI तो दूसरा मात्रक हो जाता है, मतलब हॉल मार्क होता है, उसको लिख लीजिए, आपके एग्जाम में हॉल मार्क आएगा। ठीक है, हॉल मार्क हिंदी में लिखा होगा, वही आप लोग आंसर करना। ओके, अगले सवाल देखिए, क्या हमारा वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाएगा। तो वैसी कंपनियों को हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहते हैं, वैसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, याद रखिएगा। अब जल्दी से आप लोग यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ये आपका जो है मतलब कि सब्जेक्टिव का ले लीजिए, फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब रहेगा। और तीसरा आप लोग यहाँ पे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, और ये सब सवाल आएगा मानचित्र पर दिखाने के लिए, दक्षिण गलियारा कहाँ पर है, ये है वो है, देखिए क्या क्या, भांगड़ा नंगल परियोजना इसको दिखाना है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र है, मरमगांव पत्तन है, राजीव गांधी हवाई पत्तन है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ मतलब कि मानचित्र में। ये सब आप लोग प्रैक्टिस करके जाना मेरे भाई। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और साथ ही साथ आप अपना नाम, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।